हेलो फ्रेंड्स, आज हमने पिछले वीडियो में हमने क्या प्रूफ करा था। हमने वो को इंटीरियर एंगल्स को प्रूफ करा था, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को प्रूफ करा था। आज हम बस एक दो चीज़ और प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल सीखेंगे। तो चलो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द गिवन लाइन देन इट इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। इसका मतलब है, अगर एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है एक लाइन की, तो वो जो है दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। एक लाइन जो है परपेंडिकुलर, एक लाइन का जो एक एंगल है वो परपेंडिकुलर है, और दो पैरेलल लाइन से उनको एक, अब मैं आपको वो लिख कर ही समझाता हूँ एग्जांपल से। देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन होगी ये। तो जो अगर मैंने इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री के परपेंडिकुलर, अब इसको मैंने ट्रांसवर्सल लाइन टेढ़ी खींच दी, यहाँ पे मैं सीधी खींच। अब मान लो, अब इसमें आप मान लो मैं ऐसे टेढ़ी खींचती लाइन, पैरेलल सीधी खींचती थी, तो ये जो है 90 डिग्री का है, इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ। तो ये जो एंगल 2 होगा ना, ये भी 90 डिग्री का होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा और 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? मैं अब सुनो, अब ये जो लाइन है ये दो एक दूसरे से पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन में कट कर रही है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सॉन के हिसाब से मैं लिख देता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सॉन के हिसाब से जो है ये दोनों जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। अब एंगल 1 जो है 90 डिग्री का है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का होगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और दोनों दो एंगल जो है दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के। तो यही इसमें प्रूफ करना था। अगर एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है एक लाइन के, तो वो परपेंडिकुलर होगी दूसरे लाइन के भी। इसमें और कुछ भी लिखना था, इसमें बात पूरी नहीं लिखी है। इसमें ये भी लिखना चाहिए कि अगर, मैं इसमें ये नहीं लिखा मैंने, मैं अगली बार लिखूँगा, मतलब अगली बार आप ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना, अगर लाइन पैरेलल है तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन में इंटरसेक्ट करे तब ये होएगा। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन टेढ़ी हो गई है, सीधी खींचनी थी, तभी ये 90 डिग्री का बनेगा। कोई बात नहीं, अब तो हमने कर लिया। इफ़ टू पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल, द बाइसेक्टर ऑफ एनी इक्वल एंगल्स आर पैरेलल। अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम एक ट्रांसवर्सल लाइन से, तो बाइसेक्टर जो है कोई भी इक्वल एंगल्स का जो है पैरेलल होगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाता हूँ, मैं यहाँ दो पैरेलल लाइंस बनाई मैंने, दो पैरेलल लाइंस, अब एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई। तो अब मैं चाहे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो। किसी भी एंगल का अगर बाइसेक्टर होता है तो वो जो है बराबर होता है। तो फिर आप देखिए, जैसे आप अगर ये जो मैं यहाँ पे ए, यहाँ इसको मैं बी लिख देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ओ डाल देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, ये हो गया डी। अब आप एक बात देखिए कि जो एंगल हमारे पास क्या था, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल ओ डी सी के, और इसे भी मार्क कर दें, इसे ई मार्क कर देते हैं, इसे एफ और इसे जी। ये अब इसके बराबर है। तो बाइसेक्टर में क्या होता है, बराबर में काटता है, तो 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2। अगर हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं, वो आपने वो पढ़ा होगा ना लीनियर इक्वेशन में, कि इस साइड ये करे तो दूसरी साइड भी ये करते हैं तो बराबर आता है। वैसे इसमें भी करा तो इसका 1/2 के क्या होगा, एंगल ए ओ ई होगा, एंगल ए ओ ई होगा इसका बाइसेक्टर। तो फिर ये जो है ए ओ ई किसके बराबर हो गया, एंगल ओ डी एफ के। अब ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो ये जो दोनों लाइंस होगी वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर में भी सेम यूज़ होएगा कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो इनका 1/2 जो है इनके बराबर होगा, और फिर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसलिए जो है लाइन जो है पैरेलल होगी। बस यही चीज़ों का यूज़ करते हुए हमारा ये भी हो जाएगा।
अगर लेकिन ये होना चाहिए कि वो एंगल पहले से इक्वल होने चाहिए। अब कोई इंटीरियर में ऐसा नहीं कर सकते, कोई इंटीरियर में ऐसा करा ये जो है ना एंगल इक्वल बन जाएंगे, नहीं बनेंगे इक्वल एंगल। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।